दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में बताने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक ही आज का है, पीसीओडी और पीसीओएस। तो पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर एंड पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये हमारे जो महिलाएं होती हैं उनके गर्भाशय में मेल एंड्रोजन नामक हार्मोन जो होता है वो बढ़ने लगता है, जिससे कि उनके सिस्ट एक से ज़्यादा होने लगते हैं। इसके लिए पीसीओएस की समस्या बढ़ जाती है। और ओबेसिटी में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के बढ़ने के कारण मोटापा होने लगता है। इसके लिए आए दिन ये समस्या देखने को मिलता है। पहले के ज़माने में बहुत सारे औरतों को, जैसे 30 और 35 साल के औरतों को ये बीमारी होती थी, लेकिन आज के ज़माने में ये बच्चों को देखा जा रहा है, लड़कियों को देखा जा रहा है। जैसे 8th, 9th और 10th के स्टैंडर्ड के बच्चों को, ये लड़कियों को ये प्रॉब्लम्स आ रही है। उनके लाइफस्टाइल में बहुत सारे जो क्या कहते हैं, उनका लाइफस्टाइल खराब होने के कारण उनको ये समस्या आए दिन दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको कैसे सुधार सकते हैं? तो सबसे पहले उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। किस तरीके से? जैसे कि मिताहार में है, मिताहार करके, षष्टांग क्रम करके, षष्ठ क्रिया करके, अष्टांग क्रम करके, एंड प्राणायाम, क्या कहते हैं, मेडिटेशन, ध्यान और आसन करके अपने पोस्चर को क्रिएट करके, जैसे वो बैठने का उनका तरीका भी बहुत अलग होता है। तो जैसे हम अपने पोस्चर को करेक्शन में नहीं करते हैं तो हमारी कुंडलियाँ जागृत नहीं होती, हमारी स्पाइन इरेक्ट पोजीशन में नहीं रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को हमें अपने नज़र में रखते हुए उन सभी लड़कियों को समझाना है और बताना है। जैसे उनके खाने में बहुत सारी समस्या होती है, तो उनको खाने में आप कुछ ऐसी चीज़ें दें जैसे ओमेगा 3 फैटिक एसिड, जैसे मछली की बनी हुई मछली की चीज़ें, या क्या कहते हैं कैल्शियम, विटामिन सी और पालक, दूध, दही, ये सब चीज़ें उन्हें क्या कहते हैं अपने खानों में शामिल करना चाहिए। फ्रूट्स खाना चाहिए, पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। और एक्चुअली अगर इन लड़कियों को, अगर इनको कुछ ऐसी समस्या होती है तो उन्हें कैसे समझें कि हम इनको पीसीओडी और पीसीओएस है, उनके क्या लक्षण होते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले उनके बाल गिरने लगते हैं। बाल गिरते हैं, धीरे धीरे उनमें इरिटेशन की फीलिंग आती है, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते हैं, लेजी दिखाते हैं, हमेशा सोते रहते हैं, उनका मन किसी काम में नहीं लगता है। वो धीरे धीरे जो नॉर्मल उनकी बॉडी होती है, फिजिक्स होता है, वो धीरे धीरे हेल्दी होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं, यानी कि थुलथुले से होने लगते हैं। उनकी आंखें थोड़ी वीक हो जाती है, उनके चीक्स पे पिंपल्स आने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई दें अगर, तो प्लीज़ तुरंत आप जाके 5-6 महीनों में ही जाके टेस्ट कराएं और चेकअप कराएं। डॉक्टरों के कहने के अकॉर्डिंग उनको आप दवाई दें, लेकिन इसकी कोई दवाई अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप आयुर्वेदिक तरीके से या आप योगा करके ही पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या को सुलझा सकती है। उसके लिए आपको डेली योगा करना है, ब्रीदिंग करना है, मेडिटेशन करना है। मैंने कुछ ऐसे आसन आपको करके हम बताते हैं, आसन को फॉलो करो, योगा को फॉलो करो, ब्रीदिंग के फॉलो करो आप। ये हमारा वीडियो में 16 पोजेज आने वाले थे पर बहुत लेंदी हो जाता है, इसके लिए मैंने आधा आसन इसमें रखा है और आधे शेष आसन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिवाइड करने वाले। पहले आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, अपने आप को महसूस कीजिए। मूल स्थिति में बैठकर दोनों पैरों के तलवे आपस में सटा लें और जितना संभव हो सके उन्हें शरीर के पास ले आए। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे से फंसाकर पंजों को पकड़ लें। अब घुटनों को जमीन की ओर धीरे धीरे दबाएं और धीरे धीरे उठाएं। कम से कम 10 बार से 20 बार यह क्रिया करें। अब धीरे से अपने मूल स्थिति में वापस चले जाएं। सुप्त बद्ध कोण आसना। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम जमीन पर सीधे और पीठ के बल लेट जाएं। अपने आप को सज्ज करें, अपने आप को महसूस करें। फिर दोनों हाथों और पैरों को बाहर की ओर फैला लें। आप घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को दोनों एड़ियों को मिला लें और खुद को महसूस करें। अपने आप को सच करें
कम से कम गहरी श्वास भरें और छोड़ें। धीरे से दोनों हाथों को उठाकर अपने घुटने को दबाएं। अगर हो सके तो दोनों हाथों को कोहनियों को पकड़ करके पीछे ले जाएं। आपको जो स्थिति पसंद है उस स्थिति में उसका प्रयोग करें। अब धीरे से अपने पूर्व स्थिति में आ जाएं। पेट के बल लेट जाइए, अपने शरीर को सज्ज करिए। अब धीरे से अपने हाथों की हथेलियां भूमि पर रखते हुए हाथों को छाती के दोनों ओर रखें। कोहनियाँ ऊपर उठी हुई हो और भुजाएं छाती से सटी हुई होनी चाहिए। पैर सीधे तथा पंजे आपस में मिले हुए हो और पीछे की ओर तने हुए हो, भूमि पर टिके हुए हो। श्वास अंदर भरकर छाती एवं सिर को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। नाभि के पीछे वाला भाग भूमि पर टिका रहे। सिर को ऊपर उठाते हुए ग्रीवा को जितना पीछे की ओर मोड़ सकते हैं मोड़ना चाहिए। इस स्थिति में करीब 30 सेकंड रहना चाहिए। अब धीरे से अपने मूल स्थिति में आ जाइए और दोनों हाथों को जगहों के ऊपर रखकर सीधे लेटे। अब श्वास अंदर भरते हुए पहले सिर एवं कंधों को ऊपर उठाएं, फिर पैरों को भी ऊपर उठाएं। हाथ, पैर एवं सिर समांतर नाव की तरह उठे हुए हों। इस स्थिति में कुछ समय रुकें। धीरे धीरे हाथ, पैर एवं सिर को भूमि पर श्वास बाहर निकालते हुए ले आए। इस प्रकार 3 से 6 बार तक आवृत्ति कर सकते हैं। पेट के बल लेट जाइए, अपने शरीर को सज्ज करिए। अब धीरे से घुटने से पैरों को मोड़कर एड़ियां नितंब के ऊपर रखें। घुटने एवं पंजों को आपस में मिले हुए हों। अब दोनों हाथों से पैरों के टखनों के पास से पकड़िए। श्वास अंदर भरकर घुटने एवं जंघों को क्रमशः उठाते हुए ऊपर की ओर ताने। हाथ सीधे रहे। पिछले हिस्सों को उठने के पश्चात पेट के ऊपरी भाग, छाती, ग्रीवा, सिर को भी ऊपर उठाए। नाभि एवं पेट के पास का भाग भूमि पर ही टिका रहे। शेष भाग ऊपर उठा होना चाहिए। शरीर की आकृति डोरी तने हुए धनुष के समान हो जाएगी। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। श्वास और प्रश्वास चलती रहेगी। श्वास छोड़ते हुए क्रमशः पूर्व स्थिति में आ जाइए। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाइए। अब दोनों हाथों की हथेली एवं घुटनों को भूमि पर टिकाते हुए स्थिति लीजिए। अब श्वास अंदर भरकर छाती एवं सिर को ऊपर उठावे। कमर नीचे की ओर झुकी हुई हो। थोड़ी देर इस स्थिति में रहकर श्वास बाहर छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठावें तथा सिर को नीचे झुकावें। इस प्रकार 5-6 चक्र अवश्य करें। इस आसन को महसूस करें। इस आसन को करने से हमारे शरीर का डिटॉक्स होता है। हमारे शरीर की टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। हमारी पेल्विक मसल्स मजबूत होती है। हमारी टेंशन और डिप्रेशन खत्म होता है।
अनावश्यक गंदगी बाहर निकल जाती है। जितना धीरे और शांत तरीके से करेंगे उतना ही इस आसन का असर हमारे शरीर को मिलता है। अब धीरे से आप साष्टांग आसन में आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। और पूर्व वज्रासन स्थिति में आ जाइए। दरी या कंबल बिछाकर सिद्धासन, वज्रासन या सुखासन या पद्मासन लगाकर बैठ जाइए। कमर, पीठ तथा गर्दन को सीधा कर लीजिए। खुद को सज्ज करिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रखिए। कुछ देर आंखें बंद करके शांत भाव से बैठे रहिए। अब दाएं नथुने को बंद करके बाएं नथुने से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरिए। पूरा श्वास अंदर भर जाने पर दाएं हाथ की अनामिका व मध्यमा उंगली से बाएं नथुने को दबाकर बंद कर दीजिए और दाएं नथुने को खोलकर सारा श्वास बाहर धीरे धीरे निकाल दीजिए। पूरा श्वास बाहर निकल जाने पर पुनः दाएं नथुने से ही श्वास को अंदर भरिए और श्वास अंदर भर जाने पर पुनः दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नथुने को दबाकर बंद कर लीजिए और पुनः बाएं नथुने को खोलकर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। इस प्रकार गहरा श्वास का यह एक चक्र पूरा हुआ। अपने आप को श्वास के साथ महसूस करिए। आप महसूस करिए कि आपका श्वास अंदर भीतर तक जा कर के मूलाधार चक्र को प्रभावित कर रहा है। आप खुद को अंदर की तरफ महसूस करिए। उस चक्र को महसूस करिए जहाँ से ऊर्जा का प्रवाह आपके सहस्त्रार चक्र तक आ रहा है। ऐसा 4 से 5 बार चक्र को अपनाने के बाद करने के बाद धीरे से हाथ को फिर से पूर्व स्थिति में रख दीजिए। आंखें बंद रहेंगी। खुद को महसूस करिए। हमने जो अभी नाड़ी शोधन किया है या अनुलोम विलोम किया है उसको महसूस करिए। महसूस करिए खुद को। दोनों हाथों को स्क्रब करके अपने आँखों पे स्पर्श कीजिए। अपने त्वचा को स्पर्श कीजिए। खुद को महसूस करिए। अब धीरे से दोनों पैरों को खोलते हुए आरामदायक स्थिति में पहुंच जाइए। ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नीचे दिए गए हुए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।